मुक्त होना है तो उसके लिए सबसे अच्छा समय जवानी का समय है। जिसने जवानी में ज्ञान प्राप्त कर लिया वो मुक्त हो जाता है, उसको ज्ञान पक्का हो जाता है। बचपन में भी कई लोग आते हैं, बच्चे जो कि सत्संग सुनते हैं, अपने माता पिता के साथ आते हैं, लगता है ये बच्चा तो बड़ा अच्छा है, ये तो बहुत ज्ञान सुन रहा है। लेकिन देखते हैं कि वो बचपना है उनका, साथ में आते हैं, प्रेम होता है, थोड़ा बैठना सीखते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान लगाना, समय देना, अपने कैरियर बनाने के लिए लगना, तो उनकी वृत्ति भी खंडित हो जाती है। और कोई सोचे ओल्ड एज में जाएंगे तो बचपन में नहीं आए, जवानी में नहीं आए, तो बुढ़ापे में जब आते हो तो सारी जिंदगी जो किया वही याद आता रहता है। बड़ी आदत पुरानी न बातों से बदलती है, पुरानी आदत पड़ गई। तो ओल्ड एज में ज्यादातर मनुष्य को अपने शरीर में मन बीमार है, कोई पूछता नहीं, इन्हीं बातों में मन लगा रहता है, तो उनका मन फिर ज्ञान में नहीं लगता, कहीं ना कहीं भटकता है। तो उसमें भी पूरी तरीके से आपकी वृत्ति नहीं बनती है। कोई कोई केस ऐसे होते हैं कि बचपन में किसी को ज्ञान लग जाता है, कोई ऐसे होते हैं जिनको बुढ़ापे में भी लग जाता है। लेकिन जिसने जवानी में ज्ञान प्राप्त कर लिया उसका ज्ञान, उसकी सारी जवानी सुधर जाती है, उसका बुढ़ापा, उसका अंत सुधर जाता है, क्योंकि तब वो पूरा तन से मन से मजबूत है, वो निर्णय भी कर सकता है, वो समझ भी सकता है, उसकी बुद्धि भी उस समय ठीक है, समझ सकता है। ओल्ड एज में कई बार बुद्धि भ्रमित होती है, आपको भूल जाता है, आपका मन विचलित हो जाता है। तो बताया कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा समय जवानी का है। राम तीर्थ ने भी ये बात बोली कि तुम जवानी में कहते रहते हो ये मेरा फर्ज है, मुझे अपना फर्ज निभाना है, बाल बच्चों को बड़ा करना है, परिवार को देखना है, ये तो हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है, हमारी ड्यूटी है। तो उन्होंने कहा सबसे बड़ा फर्ज तुम्हारा ये है, फरज, 3 अक्षर आते ना फर्ज में, तो फ से फसो, र से राम में, ज से जवानी में। यही तुम्हारा फर्ज है कि तुम जवानी में ही, राम में ही फंस जाओ। कोई माया में फंसा, कोई बाहर के आकर्षण में फंसा, कोई किसी व्यक्ति में, मन कहीं ना कहीं फंसता है। तो बोला कि सबसे अच्छी बात है कि फर्ज तुम्हारा यही है, फंसो राम में, जवानी में। दूसरी बात बोली फारिग हो जाओ रजोगुण से जवानी में, मतलब रजोगुण से तुम जवानी में ही छूट जाओ, फारिग हो जाओ मतलब छूट जाओ। जवानी में रजोगुण प्रधान है, ये कर ले वो कर ले, यहाँ दौड़ा यहाँ भागा, तन भी, शरीर शक्ति होती है शरीर में, दौड़ भाग कर सकता है, और मन में भी उत्साह उमंग होती है, भविष्य के लिए बहुत सारे सपने देखे होते हैं, उनको पूरा करने के लिए दौड़ता है। तो लेकिन बहिर्मुखी प्रवृत्ति है, बाहर ही बाहर दौड़ता है। तो क्या ये रजोगुण जो हमारा स्वभाव है ये हमसे जगत के कार्यों में, माया के कार्यों में हमको अटकाता है, हमसे वही कार्य कराता है और उसी में वो अटकाता है। इसलिए बोला कि फारिग हो जाओ जवानी में, रजोगुण से जवानी में, यही तुम्हारा फर्ज है। अगर तुम यंग एज में रजोगुण से छूट गए, सतोगुण में आ गए, तो सतोगुणी प्रवृत्ति तुमसे सात्विक कार्य कराएगी, तुमसे अच्छे कार्य कराएगी। वरना जवानी में व्यक्ति बहक जाता है और वो बहुत सारे गलत सलत कार्य करने लग जाता है, समझ उतनी नहीं होती है और बड़ों की सुनता नहीं है, अपनी मनमानी करता है कि नहीं मैं बड़ा हो चुका हूं, अब मैं अपने हिसाब से चलूंगा। तो अनुभव तो नहीं है ना उसको, किसी की सुनता नहीं है, तो ठोकर खाता है। फिर ठोकर खा के लास्ट में सीखता है, तो जब जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया। जब जीवन खत्म हो रहा है तब तुम्हें जीने का ढंग आया। लेकिन कोई किसी भी उम्र में आ जाए फिर भी शुक्र मनाना चाहिए कि शुक्र है ट्रेन का अंतिम डब्बा भी तो हमको मिल गया। आपको कहीं जाना है, आपको ट्रेन पकड़नी है, आप लेट हो गए, रास्ते में बड़ा जाम था, आप लेट हो गए, दौड़े दौड़े गए प्लेटफॉर्म पे, जिस प्लेटफॉर्म से गाड़ी जाती है,
तो आप देख रहे हो कि गाड़ी जो थी ना चल पड़ी, फिर आप दौड़ते हो, दौड़ के लास्ट वाला गार्ड का डब्बा भी अगर मान लो आपको मिल जाता है तो एकदम उसमें चढ़ जाते हो कि ठीक है अगले स्टेशन पे उतर के हम अपने डब्बे में चले जाएंगे। तो अगर आखिरी डब्बा भी आपने पकड़ लिया तो भी आपको मंजिल मिल जाएगी। तो बुढ़ापे में अंतिम श्वासों में भी अगर आपने भगवान का सिमरन कर लिया तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे। अंत में भी अगर समझ आ गई तो, अंत में भी अगर आपने नारायण नारायण पुकार लिया, वरना भगवान का नाम कोई अंत में भी नहीं लेता, अंत में भी केवल उसको मैं मेरे का ही ध्यान आता है, उन्हीं का ध्यान करता है। तो हमेशा शुक्राने में रहो। बोलते बचपन में ज्ञान है, आप बच गए बहुत सारी बातों से, जवानी में ज्ञान है तो बहुत सारी बातों से बच गए, बुढ़ापे में ज्ञान मिला तो भी बहुत सारी बातों से बच गए। बच जाते किसी भी उम्र में मिल जाए, लेकिन सर्वोत्तम समय जो है वो यंग एज का टाइम होता है। और व्यक्ति यही भूल करता है कि अरे अभी थोड़ी जाएंगे, बुढ़ापे में जाएंगे। तो आप अभी क्यों नहीं जाते हो? अच्छा काम है तो अभी से क्यों नहीं शुरू करते? अभी अमृत छोड़ के विष खाने के लिए क्यों चले जाते हो? तो सर्वोत्तम समय जो है, क्योंकि आपके पास शक्ति है, आपको किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं होती है। तो यौवन धर्म साधन के लिए सर्वोत्तम समय है। उस समय यदि कोई साधन संलग्न होकर यथेष्ट आध्यात्मिक शक्ति संचय कर ले तो फिर शेष जीवन निरापद होकर सुख और शांति से बिताया जा सकता है। चाहे जितनी विपत्ति और दुख आए फिर वे उसे कदापि विचलित नहीं कर सकते। आपने पहले ज्ञान पक्का कर लिया, फिर अगर आपके पास कष्ट आएंगे तो आप उसको सह सकते हो। जिसने पढ़ाई पहले कर ली फिर परीक्षा आएगी तो उसमें पास हो जाएगा। ओल्ड एज में कष्ट मिलते हैं तो सहन नहीं होते, यंग एज में कष्ट मिलता है तन का, मन का, धन का, किसी प्रकार का, आप उसको अधिक सह सकते हो। ओल्ड एज में नहीं सह पाते। ओल्ड एज आते आते मनुष्य जो होता है ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। जितनी जितनी उम्र बढ़ती है उसकी सहन शक्ति कम हो जाती है, वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है, उसको जरा सी किसी की बात बहुत बुरी लग जाती है, क्योंकि उसके अंदर में वीकनेस है, अंदर में कमजोरी है, अंदर में हीन भावना है कि मैं अब किसी काम का नहीं रहा, मेरा शरीर अब मेरे साथ नहीं देता, मेरे पास पैसा नहीं है, लोग मुझे पूछते नहीं, मुझे सहारा लेना पड़ रहा है दूसरे का, मैं पराधीन हूँ। ये सारी भावनाएं उसके अंदर में हीन भावना भर देती हैं, जिसकी वजह से उसको छोटी छोटी बातें भी बहुत ज्यादा पिंच करती हैं, कष्ट देती हैं। और यंग एज में आप बड़ी बड़ी बातों को भी हवा में उड़ा देते हो, अरे ठीक है कह दिया उसने तो होने दो, हमको क्या करना। आप जैसे ओल्ड एज में और यंग एज में आप देखो कितना परिस्थिति को सामना करने की कितनी आपके अंदर में परिवर्तन होता है, कितना आप उसमें फर्क महसूस करके देख सकते हो। तो जिसने जवानी में ज्ञान का शक्ति का संचय कर लिया तो बुढ़ापे में अगर उसके पास कितनी भी परेशानी आएगी वो उसको विचलित नहीं कर सकती है। इस समय यदि जीवन गठन नहीं हो सका तो फिर बाद में नहीं होता। एक पल भी आलस्य या फिजूल के काम में नष्ट ना करो। शरीर अच्छा नहीं, समय मिलता नहीं, ऐसे अनेक बहाने आज उठते हैं, ये सब व्यर्थ की बातें हैं। कोई बोलेगा अरे अभी हमारा ना शरीर ठीक से चलता नहीं, या अभी तो टाइम नहीं है। अक्सर ये बोलते हैं अभी समय कहाँ सत्संग में जाने का, सत्संग में जाएं कि घर को देखें, सत्संग में जाएं कि ये काम करें। ये बहाना तो सभी लोग बना देते हैं। तो जो ये बहाना बनाएगा तो वो आलसी है, आलस्य के कारण से बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है, या हमारा तो ना शरीर साथ नहीं देता। उन्हीं का खराब शरीर माया में जाने को साथ देता है, लोकारीत में जाने के लिए साथ देता है, लेकिन सत्संग में आने के लिए साथ नहीं देता। तो ये तो मन है ना जो कि आलस्य के कारण से ऐसा बोलता है। खराब से खराब शरीर भी डॉक्टर के पास तो जाते ही है ना, उसको बीमार हो तो अस्पताल तो जाते ही हो। तो गुरु का दर भी तो अस्पताल ही समझो ना, पहले इधर आओ उसके बाद अस्पताल जाओ, मत्था टेकते हुए जाओ, बात करते हुए जाओ। घर से निकलो तो पहले सत्संग, किसी भी काम से घर से निकले हो आप
और तो सत्संग पहले होते हुए तब जाओ। सत्संग का समय समाप्त हो गया तो भी आप उस दर पे आके 2 मिनट मुलाकात करके तब जाओ, बात करके तब जाओ। कोई ना मिले तो दरवाजे को ही मत्था टेक के चले जाओ। मंदिर को तो बंद होता है, मंदिर तो बाहर से ही उसके दरवाजे को छू के प्रणाम करके चले जाते। एक नियम तो बनाओ कि हम कहीं भी जाना होगा, कहीं भी गुजरेंगे, लेकिन हम गुरु के दर से होते हुए जाएंगे, तो फिर आपको आदत पड़ेगी। वरना तो आप माया में तो खूब ही घूम रहे हो। नहीं आते तो सत्संग में नहीं आते। तो ये बहाने हैं कि शरीर अच्छा नहीं है, समय नहीं मिलता, ऐसे अनेक बहाने तुम्हारे आलस के कारण से जुट जाते हैं। और ये सब व्यर्थ की बातें हैं। आहार विहार निद्रा और सब कामकाज यदि संयत और नियमितता से किए जाएं तो शरीर मन सतेज और प्रफुल्ल रहते हैं। अगर तुम्हारा आहार विहार ठीक हो, खाना पीना ठीक है, और आपका व्यवहार भी ठीक है, जो भी विहार करते हो, आना जाना करते हो, वो भी सही है, संगत अच्छी है, आप सही संगत करते हो, तो आपको सब मिलता है। एज द कंपनी सो द कलर, जैसा संग वैसा रंग आपके ऊपर चढ़ जाता है। अगर सब कुछ संयमित होता है और नियमितता से किए जाते हैं, रोज किए जाते हैं, आप हर दिन ज्ञान सुनो, हर दिन अच्छा व्यवहार करो, हर दिन आपका अच्छा आहार हो, तो फिर आप देखोगे कि आपका जीवन जो है नियमितता से है, तो आपका जीवन बन रहा है। तो आपका शरीर भी और मन भी खुश रहेगा और आप प्रफुल्लित रहोगे। उनसे कितना ही अधिक काम लिया जा सकता है, काम भी खूब अच्छा होता है और समय भी काफी मिलता है। जब आप सवेरे सवेरे अगर सवेरे के सत्संग में आ जाते हो, तो सब लोगों ने इस बात का अनुभव किया होगा कि फिर यहाँ से जाने के बाद उनका मन बड़ा प्रफुल्लित रहता है और लगता है शरीर में बड़ी शक्ति है। तो घर का काम भी खूब अच्छी तरह कर लेते हो और जल्दी भी हो जाता है, और उसके बाद भी आपको लगता है समय ही समय है। केवल 1 घंटा दिया आपने भगवान को, तो भगवान को आप भगवान के निमित्त 1 दोगे 10 पाओगे। 1 घंटा आपने दिया तो आपको 10 घंटे का अधिक समय जैसे जीवन में मिल गया। आपको लगेगा मेरे पास तो अब काम कितना बचा ही नहीं, क्योंकि सवेरे आने के लिए आपको सवेरे जल्दी उठ के सारे काम निपटाने ही पड़ते हैं। और वापस जाके आप थोड़े बहुत काम कर ले तो लगता है मैं फ्री फ्री हूँ। लेकिन अगर सवेरे नहीं आते तो सारा दिन उलझे हुए रहते हो। तो अगर आपने अपने जीवन में समय दिया तो आप देखोगे कि फिर आप अपने शरीर से और मन से कितना ही अधिक काम ले सकते हो, और काम भी खूब अच्छा होता है और समय भी काफी मिल जाता है। शाम तक आपके पास समय ही समय होता है। तो अपना समय ईश्वर की राह में खर्च करो। सुस्ती और आलस्य में अपना समय नहीं गवाओ। मैं मेरे के लिए अपना समय नहीं गवाओ। मन को भी और तन को भी अगर स्वस्थ रखना चाहते हैं, तन मन से भगवान की भक्ति करें, उसी से हमको शक्ति मिलेगी। भक्ति में शक्ति होती है। फिर अगली बात है कि चाहे जब चाहे जहां जो कुछ भी मिल जाए खा लेने से, जब जो करना है उसे तभी ना करने से, और काम क्रोध आदि शत्रुओं को आश्रय देने से मन में भी स्फूर्ति नहीं रहती और शरीर में शक्ति भी नहीं पाई जाती है। कई लोग होते हैं जब जो मिला खट से खा लिया, संयम नहीं है। चलते फिरते कोई चीज अपने ही घर में चाहे, अच्छा ये चल रखी है, लाओ जरा सी उठा के मुंह में डाल लें, उधर गए तो उधर से खा लिया, इधर जहां से गुजरे बैठे हैं लाओ कुछ खाते ही रहे। किसी के घर गए जब जो मिला वो खा लिया, रास्ते में कोई भी चीज खरीदी तो खा ली। कोई लोगों को खाने के ऊपर संयम नहीं होता, उनका मुंह चलता ही रहता है, थोड़ा थोड़ा हल्का फुल्का कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। तो जो व्यक्ति चाहे जब और चाहे जहां जो कुछ भी मिल जाए वो खाता रहता है, ऐसा व्यक्ति या जब जो करना है उसे तभी नहीं करता। जिस समय जो काम करना है उस समय वो काम टाल देता है, कर लेंगे, बहुत समय है, अभी क्या करना, बाद में कर लेंगे। तो वो जब जो करना है उस समय नहीं करता वो काम। ऐसा अगर किसी का स्वभाव है, और काम क्रोध आदि शत्रुओं को आश्रय देता है अपने मन में,
कामनाएं हैं तमाम, तरह तरह की कामनाएं, उन्हीं को आश्रय देता रहता है। क्रोध है, वो भी तुम्हारे अंदर बसा है, सारे विकार तुम्हारे अंदर बसे हैं। तो जो उनको अपने जीवन में स्थान देता है, मतलब विकार रहित नहीं होता, वो निर्विकारी जीवन अपना नहीं बनाता है, विकारों को अपने अंदर पाल के बैठा है, तो फिर उसके मन में भी स्फूर्ति नहीं रहती है और शरीर में भी शक्ति नहीं रहती है। उसके मन में धीरे धीरे सुस्ती और आलस्य आता रहता है, और वो तन से भी कोई बहुत अच्छा काम फिर नहीं कर पाता है। और उच्छृंखलता से चलने से, जैसे कोई होते हैं बड़े बहुत ना चंचल प्रवृत्ति के होते हैं, एकदम उछल से चलते हैं, एकदम उनका मन स्थिर ही नहीं होता है। फिर शरीर मन पर इतना अथवा ऐसा बोध पड़ता है कि वे अंत में टूट जाते हैं। जो बहुत बहिर्मुखी प्रवृत्ति के होते हैं और बहुत ज्यादा जैसे कि ऐसा चंचलता वाला जीवन बिताते हैं, उनको स्थिरता नहीं होती या शालीनता से काम नहीं करते हैं, तो उनके फिर शरीर और मन पे भी इतना जैसे कि एक बोझ आखिरकार पड़ता रहता है कि वो अंत में टूट जाते हैं। फिर शारीरिक कार्य या व्यायाम करने के लिए भी नाराज होते हैं। कोई उनसे कहे कि काम करो तो उनसे काम नहीं होएगा, कहेंगे व्यायाम करो तो उनसे व्यायाम नहीं होगा, फिर नाराज होंगे, क्यों हम के हमारे पीछे पड़ते हो, मैं ही मिला हूं तुमको, मुझे जब एक्सरसाइज करनी होगी मैं तब कर लूंगा, तो क्यों टोकते हो हमको। तो वो व्यायाम करने के लिए भी नाराज होते हैं। मनमानी चीजें गले तक ठूस ठूस कर खा लेने से उसे पचाने में ही शरीर की आधी शक्ति क्षय हो जाती है। जो कोई बहुत अधिक खाता है, भगवान कृष्ण ने ये बात भगवत गीता में बोली है कि ये जो योग है बहुत अधिक खाने वाले का नहीं लगता, जो बहुत अधिक खाते ही रहते हैं, खाने का इतना ज्यादा शौक है कि वो जब खाना खाएंगे तो ओवर ईटिंग करेंगे। खाना अपनी भूख से आधी एक रोटी कम खाओ, जब आपको लगे मैं एक रोटी और खा सकता हूँ तो उस समय छोड़ दो, पानी पीने के लिए जगह रखो, थोड़े हवा पानी के लिए जगह तो रखो, तो ठीक रहोगे। बहुत खा लिया, अच्छा थोड़ा और खा लेते हैं, फिर पूरा लगेगा गले तक भर गया, नाक तक खाना भर गया, फिर शरीर को उसको पचाने में जब मेहनत लगती है, फिर आप खाना खा के अन्न का नशा चढ़ रहा है, अब तो लेट गए, अब तो सो गए, खाया और सोया, बस यही काम किया, तो फिर वो दूसरा काम कब करेंगे। तो बहुत अधिक जब खाते हैं तो उसके पचाने में ही शरीर की आधी शक्ति खत्म हो जाती है। 8-10 घंटे सोकर भी इसकी क्षतिपूर्ति नहीं होती, बहुत देर तक सोएंगे, अधिक सोएंगे अधिक खाएंगे, बकाया शक्ति भी व्यर्थ के काम और गपोड़ों में नष्ट हो जाती है, मतलब व्यर्थ की बातें ही करते रहते हैं, इससे गपशप करते रहते हैं, बाकी शक्ति उसमें खत्म हो गई। तो भगवान का नाम लेने के लिए ना मन में न तन में शक्ति ही नहीं है, चाह ही नहीं होती है, तो ये हमारी व्यर्थ के काम करने में और व्यर्थ की बातें करने में हमारी बाकी बची शक्ति खत्म हो जाती है। इसलिए ध्यान जप करने की शक्ति भी नहीं रहती और इच्छा भी नहीं रहती। करने बैठते ही जम्भाई आती है और तंत्रा सवार हो जाती है। अगर करने बैठोगे तो आपको सुस्ती आलस से जम्भाइयाँ आने लगेंगी, नींद आने लगेगी। कितने लोग आते हैं, कथा सुनने जाते हैं, सो जाते हैं, सत्संग में आके बैठते हैं तो सो जाते हैं, क्योंकि वो व्यर्थ के काम करके आए हैं। यहाँ आने से पहले उन्होंने फालतू की बातें की और फालतू के काम किए, मन में जगत को भर के रखा, तो पहले से ही थके हारे आते हैं, तो थक हार के आए बैठे तो नींद आ जाती है। जो उमंग रख के आएगा कि नहीं मैं जाऊं, मुझे सुनना है, और सवेरे से उठ के भगवत भाव में ही रहेगा, तो उसको नींद नहीं आएगी। लेकिन जो संसारिक कार्यों में लिप्त रहेगा फिर आके बैठेगा तो उसको जरूर नींद आ जाती है। इसीलिए क्या है कि जब ध्यान करने की शक्ति नहीं रहती और इच्छा भी नहीं होती, और अगर करने बैठते हैं तो जम्भाई आती है और तंत्रा सवार हो जाती है, निद्रा भी सवार हो जाती है। ऐसी हालत में उनसे
काम ही कौन सा होगा। धर्म कर्म की बात तो जाने दो, काम काजी आदमी तो वो भी नहीं हो सकता, वो कोई काम नहीं कर सकता। इस तरह इतना दुर्लभ मानव जीवन वृथा ही नष्ट हो जाता है। क्या ये कम अफसोस की बात है? किसी की मृत्यु पे अफसोस करने जाते हो, लेकिन ये उससे बड़े अफसोस की बात है कि मनुष्य जन्म पाके भी तुमने भगवान का नाम न लिया, ज्ञान प्राप्त नहीं किया, ईश्वर का नाम नहीं लिया। तो ये सबसे ज्यादा अफसोस की बात होती है कि दुर्लभ मानव जीवन तुम्हारा व्यर्थ नष्ट हो गया। क्या ये कम अफसोस की बात है? जिससे देवत्व लाभ कर सकते हैं, उससे यदि मनुष्यत्व भी प्राप्त न हो तो फिर पशुत्व से फर्क ही क्या रहा। जो मनुष्य शरीर मिला है, इससे आप दैवी गुण प्राप्त करके आप देवलोक में जा सकते हो, देवत्व प्राप्त कर सकते हो। लेकिन मनुष्य शरीर पाके हम मनुष्य भी नहीं बनते, इंसान में इंसानियत ही नहीं होती है, मनुष्यता भी नहीं होती है। तो फिर क्या होता है? और गिरावट है। करतूत पशु के मानुष जात, लोग पचारा करे दिन रात। आप करतूत रखते हो पशु के, लोग पचारा करते रहते हो, दुनिया की बातें करते रहते हो। तो तुम में फिर और पशु में अंतर ही क्या हुआ? शरीर तो मनुष्य का मिला, लेकिन स्वभाव पशु वाले होते हैं। तो फिर हमारे में फर्क क्या हुआ? अपरिपक्व मन वाले प्रवर्तक साधक को अपनी साधना की इमारत खड़ी करने के लिए सदा सजग और व्यस्त रहना पड़ता है। अगर आप साधना करने आए हो और आपको एक बड़ी इमारत बनानी है, ज्ञान का महल बनाना है, तो उसके लिए बहुत सजग होके रहना पड़ेगा ना। मैच्योरिटी लाओ, परिपक्व अवस्था हमारी आनी चाहिए। हम क्यों इस तरह से बोलें कि बचकानी बातें, अज्ञानता वाली बातें हम क्यों करें? हमारे हाव भाव से ज्ञान छलकना चाहिए। आप कहीं भी बैठो, चर्चा करो, आपको देख के लोगों को लगे ये ज्ञानियों की गोष्ठी है, आपको देख के ये ना लगे कि सांसारिक लोगों का ग्रुप है, आपको देख के लगे सबको कि ये जैसे ज्ञानियों का ग्रुप है। हमेशा ज्ञान की चर्चा, भजन कीर्तन, ये सब आपके द्वारा होते हुए दिखते हैं, वो सही होता है। लेकिन आप संसार की तरह से हल्ला गुल्ला मचाते रहते हो, तो फिर कोई भी आपको ज्ञानवान नहीं जानेगा। तो हम अपरिपक्व मन वाले अगर हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा अपनी साधना की इमारत खड़ी करने में सदा सजग और व्यस्त रहना पड़ता है, जिससे मोहवश अनजान में मन कहीं किसी काम में, वस्तु या व्यक्ति में आकृष्ट होकर उसे बंधन में न डाल दे। अभी परिपक्व अवस्था नहीं है तो उसको ज्यादा ही सावधान रहना। जो भी नए सत्संग में आते हैं, अंत तक ही सावधानी की जरूरत है, लेकिन शुरू में ही बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अगर आप शुरू में सावधानी नहीं रखोगे तो अंत तक सावधानी आप नहीं रख पाओगे। तो हमें उसमें ये देखना है कि मेरा मन कहीं किसी व्यक्ति में, कहीं किसी वस्तु में अटकना चाहिए। ना अपने शरीर में अटको, ना दूसरे के शरीर में अटको, ना अपनी माया में अटको, ना दूसरे की माया में अटको, ना अपने पदार्थों में अटको, ना दूसरे के पदार्थों में अटको। कहीं भी मन को अटकाने की हमें आवश्यकता नहीं है। अभी गुरुजी ने कितनी वाणी में बात बोली कि तुम घर वालों को नहीं टच करते हो तो गुरु को टच करने लगते हो, उधर से मन हटाते हो तो इधर अटकाते रहते हो, कहीं कुछ करते रहते हो। तो क्या तुम्हें आवश्यकता पड़ी? आप किसी के सहारे को क्यों चाहते हो? जो पेड़ होता है, देखो, वो अपने बैलेंस में खुद मजबूती से अपनी जड़ें धरती में मजबूत करके खड़ा होता है। और जो बेल होती है वो अपने आप नहीं खड़ी हो पाती, वो पेड़ का या किसी दीवार का सहारा लेके ऊपर बढ़ती है। तो हमारा मन क्या किसी का सहारा लेके ऊपर बढ़ रहा है? तो बेल बन के रहोगे तो बेल का सहारा कोई और ले पाएगा क्या? गुरु तुमको मजबूत पेड़ बनाता है कि तुम्हारा सहारा लोग लें और तुम्हें सहारे की आवश्यकता ना पड़े। मजबूत रहो। अगर आपके पैरों में शक्ति है, मजबूती है, तो आप बिना डंडे के, बिना वॉकर के चलते हो ना। जब हमारे पैर कमजोर पड़ जाते तो हमको छड़ी का सहारा लेना पड़ता है, वॉकर का सहारा लेना पड़ता है, व्हील चेयर का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि हमारे अपने शरीर में कमजोरी है।
लेकिन जब हमारा शरीर स्वस्थ है, मजबूत है, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं। तो मन को मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं। बन बन के सहारे टूटते हैं, ये रस्म पुरानी है। जब सहारा जिसका भी लोगे वो एक दिन टूटेगा, एक दिन छूटेगा। इसलिए मुझे गर्ज न और सहारों की, एक तेरा सहारा काफी। एक भगवान तुम्हारा सहारा काफी है, मुझे किसी और की गर्ज नहीं है। ऐसा अपना जीवन हमको बना लेना है कि हम इसी हिसाब से चलें। तो हमको कहीं भी किसी वस्तु में या किसी व्यक्ति में आकर्षित होने की जरूरत नहीं, क्योंकि वरना वो हमको बंधन में डाल देगा। वो आकर्षण जो है वो हमको बंधन में डाल देगा, हमको मुक्त नहीं होने देगा। और ये भी समझ रखने की बात है कि साधन भजन शुरू करने के समय को ही प्रवर्तक अवस्था कहते हैं, ऐसा नहीं है। 10-12 वर्ष जप ध्यान कर लेने से ही कोई उच्च अवस्था का साधक नहीं हो जाता। व्यक्ति विशेष की प्रचेष्टा से ये अवस्था कितने साल चल सकती है, यहाँ तक कि जीवन भर। जब तक कुछ साक्षात अनुभूति न हो तब तक वो अनुभूति धर्म, उसके पहले का समस्त क्रियाकांड अनुष्ठान आदि धर्म राज्य में प्रविष्ट होने के लिए तैयारी और सामग्री का एकत्रीकरण मात्र है। कोई सोचता है कि हम तो बहुत समय से सत्संग में आ रहे तो हम मजबूत हो गए। तो ये बताया कि तुम अगर 8-10 साल से भी आते हो तो भी मत समझ लेना कि तुम पक्के हो गए। पक्के होने के लिए आपको वो निश्चय करना पड़ेगा, और वो निश्चय कभी भी हो जाता है। कम समय में भी आप कर सकते हो, उसके लिए 8-10 साल भी कम है। कभी सारी आयु भी कम पड़ जाती है। तो जितनी मेहनत आप अपने से करोगे उतनी तो आपको ज्ञान का लाभ मिलेगा। ये समय बाहर का नहीं होता, कौन कितने समय से आ रहा है, किसने कितने समय में अपना आध्यात्मिक निश्चय किया, ये मायने रखता है। कोई कम समय में भी पूर्ण हो जाता है, कोई बहुत ज्यादा समय देके भी पूर्ण नहीं हो पाता, क्योंकि उसने अपने अंदर के अज्ञान को दूर नहीं किया। उसका अंदर का अज्ञान निवृत्त नहीं हुआ और वो वैसा का वैसा ही रहा। परिवर्तन तो हमें अपने अंदर लाना पड़ेगा, दुर्गुणों को तो हमको छोड़ना पड़ेगा। तो जब तक हमें साक्षात अनुभूति ना हो जाए तब तक हमें जीवन भर मेहनत करते ही जानी है। और उसके पहले का जो आपका समय था वो समझो तैयारी हो रही। ये सब रोज जो सत्संग में आके बैठते हो, रोज जो ज्ञान सुनते हो, ये सब तुमको परम पद पे पहुंचाने की तैयारी है। उस तैयारी में अपने आप को रख लो। देखने में आता है जो शुरू में साधन भजन ध्यान जप आदि करना प्रारंभ करते हैं, कितना ही मन को इष्ट में समाहित एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं, उतना ही मन टेढ़ा चलता है। कभी शुरू में आप देखोगे भजन कीर्तन में मन लगाओ तो मन आपका माया में और अधिक जाने को लगता है। आप बोलोगे पहले तो नहीं जाता था मन इतना, अब क्यों जा रहा है। तो कभी कभी किसी के साथ ऐसा होता भी है। और दुनिया भर के गंदे असंबद्ध विषयों में भटकना मन शुरू कर देता है। यहाँ तक कि मन में आता है कि ऐसी बला तो पहले कभी नहीं थी। तब तो जो सोचता था मन को ठीक स्थिर करके सोच सकता था, पर अब ऐसा क्यों हो रहा है। इसका मतलब ये है कि जिन सब की ओर मन की स्वाभाविक प्रवृत्ति थी उन बाह्य विषयों में ही उसे लगाता था, अतः उसके साथ कोई द्वंद्व नहीं था। जो ही सत विचार करके उसे असार बाह्य विषयों से हटाकर अंतर्मुखी करने और वश में लाने की चेष्टा की तो वो विद्रोही हो उठा। ये पहले तो मन जैसा चाहता था आप वैसे ही करते थे, अब उसको ज्ञान की तरफ लगा रहे हो, और मन को आदत है अज्ञानता में जाने की। इसलिए जब आप मन को जितना ज्ञान में लगाना तो मन उतना विद्रोह करता है। कोई बच्चा ऐसा होता है ना कि जितना समझाओ उतना उल्टा ही चलता है। तो शुरू में मन ऐसा ही करता है। आप बोलो सत्संग में मन लगाओ तो मन जानबूझ के आपको विषयों की तरफ ले जाएगा। आप बोलो कि पहले तो इतना नहीं जाता था मन विषयों में, अब क्यों जा रहा है। कभी महसूस किया हो पूजा भी करने बैठे होंगे तो उस समय मन बहुत जाएगा दुनियादारी में, और वैसे आप घर के काम कर रहे हो तो नहीं जा रहा, टीवी सीरियल देख रहे हो तो भी नहीं जा रहा, लेकिन सत्संग सुनते समय या खुद पूजा करते समय मन जा रहा है।
क्योंकि मन वह चाहता नहीं, तो विद्रोह कर रहा है मन आपका। लेकिन जबरदस्ती भी जब मन को आप ज्ञान में लगाओगे तो आखिरकार मन आपका सुधर जाएगा। शुरू में अगर कभी मन में इस प्रकार की परेशानी आती है तो उसकी परवाह नहीं करो, आप अपने लक्ष्य पे नजर रखो और बोलो कि मन, मैं तुमको तन का, इंद्रियों का साथ नहीं दूं। मन चाहता है पिक्चर देखने चलो, आप शरीर से जाते हो ना, बोलो मन कितना भी चाहता है हम तन से साथ नहीं देंगे। किसी भी विषय में जाने के लिए, केवल देखने का ही नहीं, जितने भी विषय रस हैं उनमें जाने के लिए आपका मन करे, आप बस इतना मजबूती रखो कि मन तो बहुत चाह रहा है लेकिन मैं शरीर का साथ नहीं दूंगा, तो फिर आपको आदत पड़ जाएगी, फिर मन भी उस तरह से चाहना बंद कर देगा। मन कुछ कहता है तन तुरंत चल पड़ता है, खाने के लिए, घूमने के लिए, क्रोध करने के लिए, कामना में गिरने के लिए, कहीं भी जाने के, लोभ लालच में, मोह में, अहंकार में, तो हमारा शरीर तो साथ देता है ना। इसलिए तन और मन का हमको विभाग करना, उनको हमको अलग करना, क्योंकि तुमने आदत वैसी डाली थी इसलिए मन विद्रोही हो जाता है और शुरू में ज्यादा ही ध्यान आता है। उसको अगर कंट्रोल कर लिया तो फिर आप आसानी से आगे बढ़ सकते हो। वो विद्रोही हो जाता है, नदी को बांधने का प्रयत्न करने पर उसका वेग 100 गुना बढ़ जाता है। बांध बनाते हैं ना नदी पे, नदियों पे बांध बनाए जाते हैं, वो और तेजी से पानी जाता है, तो उनसे फिर करंट, बिजली बना ली जाती है। कि नदी के को बांधने का प्रयत्न करने पर उसका वेग 100 गुना बढ़ जाता है, पर उसके उसी वेग को, उसी शक्ति को यदि अभिष्ट कार्य में लगाया जाए तो 1000 गुनी फल प्राप्ति होती। तो जो अत्यधिक वेग होता है उसी से तो फिर करंट, बिजली बनाई जाती है। तो हमारे मन में विद्रोह है और जैसे बहुत शक्ति आ गई है विद्रोह करने की, मगर फिर उसी शक्ति को वो विद्रोह माया के लिए जब हो जाता है, परमात्मा को पाने के लिए, वो विद्रोह पहले विषयों को पाने के लिए था, लेकिन फिर वही विद्रोह, वही शक्ति माया को पाने के लिए जब हो जाती है तो उसका 100 गुना, 1000 गुना फल मिल जाता है। मतलब कि आप परमार्थ की राह में आगे बढ़ जाते हो। मन की शक्ति है, मन की शक्ति, आप उस शक्ति से माया के कार्य कर लो या उस शक्ति से आप भगवत प्राप्ति करो। कबीरा मन तो एक है, चाहे जिधर लगाए, चाहे विषय भोग कर, चाहे भक्ति कमाए। तो अगर आपने अपने मन को भक्ति की राह में मोड़ दिया, पूरा बाहर से मोड़ दिया, बाहर से मोड़ करके अंदर से जोड़ दिया, अगर ऐसे जोड़ दिया तो फिर आप अपने लक्ष्य पे आसानी से पहुंच जाते। वैराग्य होना चाहिए, मन को खटाई दिखाओ। गुरुजी बोलते थे आम में कीड़ा दिखाओगे तो फिर मन नहीं करेगा ना उसको खाने का। आम खाने का बड़ा मन हो रहा है, आपको पसंद भी है, आप खाते भी थे। कोई एक आम रखा है, कोई बड़ा व्यक्ति कहता है ये आम खाना नहीं, इसमें कीड़े हैं। बच्चा नहीं समझता तो उसको खाना चाहता है। फिर बड़े लोग उसको छील के, खोल के ऐसे दिखाते हैं उसमें कीड़े रेंग रहे हैं, तो फिर तो नहीं खाएगा ना। कोई भी, बड़ा छोटा कोई भी हो, आम के अंदर, अमरूद के अंदर, किसी भी फल के अंदर अगर कीड़े रेंगते हुए दिखते हैं तो उसको नहीं खाओगे। तो गुरु हमको माया में ऐसे कीड़े रेंगते हुए दिखा देता, तो फिर हमारा मन उनको प्राप्त करने का नहीं करता, कि उसमें नुकसान है। तो कीड़ा देखते ही हम उसको खुद ही फेंक देते हैं, तो माया से हम खुद ही छूट जाते हैं, विकारों से हम खुद ही छूट जाते हैं कि उनमें नुकसान है। जिसमें फायदा है वो सौदा गुरु हमसे कराता है, फायदे का सौदा, नुकसान का सौदा हमको कभी फिर करना नहीं। मन की प्रवृत्ति को देखो कि मन की प्रवृत्ति कैसी है, और मन को आत्मा की राह दिखा दे, वरना मन नहीं मानेगा। हमेशा हर जगह मन को आत्मा की राह दिखाओ और बताओ कि मेरे लिए यही उचित है, जो गुरु कहता है मेरे लिए वही उचित है, तो फिर आपका उद्धार हो जाएगा। अपने मन के मास्टर हमें खुद बनना। अंबिका कैमरा खोल के क्यों सत्संग सुनती हो, ये बताओ। पूरा सत्संग